बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर औफियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब दरकार है। नाज़रीन, आज 3 ख़बरें आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। वो ख़बरें ऐसी हैं कि चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं और उन ख़बरों की वजह से आपको बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। अब रावलपिंडी पुलिस की कमांड की अगर हम बात करें तो सैयद खालिद हमदानी जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, उनके रहते हुए रावलपिंडी में जो जराइम की शरह में कमी हुई है, जो गैंग गिरफ्तार किए गए हैं, जो असला रिकवर किया गया है, जो मनशियात रिकवर की गई है, एक तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आपको मालूम है कि एक खबर है, थाना पीरवदाई में एक बस होस्टेस ने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके ऊपर उसके साथ रेप हुआ है। और रेप भी कैसे हुआ है कि नीम बेहोशी की हालत में उसके कमरे में उसका एक जानने वाला आता है और उसको बेहोश करके उसका रेप करके भाग जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे। उस खातून के मुतालिक आपको बताएंगे कि खातून कहाँ की रहने वाली है, इससे कबल खातून कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मुकदमात दर्ज करवा चुकी है। और फिर सबसे अहम बात नाज़रीन, कि सबसे अहम बात यह है कि हम थाना सादकाबाद की जो क्राइम फाइटर टीम है, जिनमें सर फहरिस्त हैं ASI हाजी तारिक, और उनकी टीम के ऊपर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि हाजी तारिक कैसे लोगों के घरों में दाखिल होता है, हाजी तारिक लोगों के घरों से कैसे सामान लेके आता है। कुछ वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं हाजी तारिक की, वो भी चलाएंगे कि हाजी तारिक के मुतल्लिक अब तो ज़ुबान ज़द आम हो चुका कि जो काम ये मौसूफ करते हैं पुलिस के ऊपर, ये वाज़िया एक दब्बा है कि इनके ऊपर जो हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, वाकेंट हो गया, थाना सादकाबाद हो गया, दीगर और जहां जहां थानों में रहे तो ये अपनी एक दास्तान छोड़ कर आए हैं। खैर, हाजी तारिक के मुतालिक आपको ये बता दें कि इतला ये मौसूल हुई है कि हाजी तारिक के साथ आजकल एक डकैत कार खास लगा हुआ है। और उस डकैत के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन मुझे मौसूल हुई है कि वो थाना सादकाबाद में ही डकैती का मुलजिम था और फिर आजकल हाजी तारिक का कार खास बना हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाजी तारिक के मुतालिक आपको मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि एक खातून जो प्रेग्नेंट खातून थी, उसका बच्चा हाजी तारिक ने कैसे ज़ाया किया, वो कल डॉक्यूमेंट्स मौसूल हो जाएंगे, वो आपको बताएंगे। और फिर इसी थाने में हाजी तारिक ने जो इतला मौसूल हुई है, मैंने कोशिश की है कि हाजी तारिक से उसका मौक़िफ़ जान सकूं, लेकिन हाजी तारिक ने कॉल अटेंड नहीं की। तो हाजी तारिक ने इसी थाने में एक एप्लीकेंट आया था, उसके साथ आइन कायम किया था। आप समझ जाए, मैं अक्सर कहता हूँ कौमे लूत के पैरोकार। ये तो थी हाजी तारिक के जो रावलपिंडी पुलिस के लिए एक स्याह धब्बा बन चुका है और अब इसके जाने का वक्त लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के खालिद महमूद हमदानी साहब काम कर रहे हैं, उन कामों की वजह से ये जो गंदे अंडे हैं ये उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, सैयद खालिद महमूद हमदानी की ज़ेर निगरानी, क्योंकि वो उन्होंने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि जो भी मनशियात फ़रोश है उसका ख़ात्मा वक्त की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मनशियात फ़रोश जो हैं वो नस्लों को तबाह कर रहे हैं। और आप देख लें, हर गली हर मोहल्ले में मनशियात सरेआम बिक रही है। नो डाउट CPO खालिद महमूद हमदानी की हिदायत के ऊपर पुलिस कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं। और अगर आपको बताएं तो पुलिस ने रवां साल, ये चौथा माह जा रहा है, तकरीबन 570 मुलजमान जो मनशियात फ़रोश थे उनको गिरफ्तार किया है। 450 किलो चरस उनसे बरामद हुई है, 2 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद हुई है, 5 किलो से ज़ायद आइस बरामद हुई है और 4154 लीटर शराब बरामद हुई है। ये सिर्फ मनशियात का काम था। अगर हम डकैतों की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राह चलती जो ख़वातीन हैं उनसे मोबाइल स्नैच किए जाते हैं, नौजवानों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, तो उसके 105 गैंग को गिरफ्तार किया गया। उनके टोटल 228 मेंबर थे, वो गिरफ्तार हुए और 2 करोड़ रुपये से ज़ायद की रिकवरी भी की गई। और इसी तरह असला जो है 348 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। ये वो कारकर्दगी है कि जो शायद आपको कम ही नजर आए, क्योंकि हमेशा हमें पुलिस के ऊपर तनकीद करना सिखाया गया है। पुलिस के ऊपर उस तरह के पुलिस के पास वसाइल नहीं होते, लेकिन जहाँ पे पुलिस अच्छा काम करती है उसको ओबलाइज करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम का एतमाद पुलिस के ऊपर बहाल हो। आज मुझे एक कॉल मौसूल हुई तो स्कॉलर ने कहा जी कि पुलिस वाले बात नहीं सुनते। मैंने उसको कहा क्या आप सिटी पुलिस ऑफिसर के सामने पेश हुए हो? तो उस पर स्कॉलर ने कहा जी कि मैं कैसे पेश हूँ, CPO साहब तो सुनते ही नहीं है। मैंने कहा आपकी मुलाकात हुई? तो स्कॉलर ने कहा जी मेरी मुलाकात नहीं, मुझे थानों से जो लोग हैं वो ये बताते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई, थानों में जो पुलिस एहलकार तैनात हैं उनको मालूम है कि जैसे ही उनके खिलाफ दरख्वास्त CPO के पास गई तो फौरी तौर पर मुअत्तली के आर्डर होंगे, क्योंकि CPO
एक गरीब जो शख्स होता है उसका दर्द समझते हैं। CPO समझते हैं कि थानों में साइलिन को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो CPO क्विक एक्शन लेते हुए जिस भी एहलकार के खिलाफ आप दरख्वास्त देंगे फौरी तौर पर इंक्वायरी मार्क करेंगे और उसको सस्पेंशन के आर्डर भी जारी करेंगे। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो लिहाजा आप लोगों की बातों पर कान ना धरें, बल्कि इम्प्लीमेंट करते हुए खुद CPO से मुलाकात करें, तो आपको मालूम होगा कि सिटी पुलिस ऑफिसर कितने अच्छे आदमी हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर किस तरह एक साइल की गुफ्तगू सुनते हैं और कोशिश होती है कि फौरी तौर पर उस साइल को इंसाफ मिले। अब नाज़रीन आते हैं थाना पीरवदाई में एक बस होस्टेस है जिसका नाम रज़िया है। उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे के मतन में वो कहती है कि मैं गांव से आई, यानी कि वो शादीशुदा खातून है और रज़िया सुल्ताना उसका नाम है। लैया से उसका ताल्लुक है। लैया से वो बस में यहाँ पे आती है और रास्तों की बंदिश की वजह से वो उसका एक दोस्त होता है अशरफ, वो अशरफ के जिसके मतलब उस मुकदमे के मतन में उसने ये इंकशाफ किया है कि ये पहले मुझे हरासा करता था, फिर इसके साथ मेरा राजीनामा हो गया। तो इसको मैंने फ़ोन की तो ये मुझे पीरवदाई में एक होटल में ले आया। वहाँ पे उस होटल में मैंने रिहाइश इख्तियार की और फिर सुबह सवेरे ये अशरफ मुलजिम जो है ये वापस आया। आते ही इसने कुछ दवाई मेरे मुंह पे लगाई और मैं बेहोश, और उसके बाद अशरफ ने मेरे साथ ज़्यादती की। अच्छा, जब इस खातून, क्योंकि अगर पुलिस खातून की दरख्वास्त के ऊपर दरख्वास्त लेने के बाद मुकदमा दर्ज ना करे तो ख़वातीन रोना शुरू कर देती हैं। ख़वातीन फौरी तौर पर सिटीज़न पोर्टल पे दरख्वास्त दे देती हैं। जब इस खातून जो रज़िया है इसकी जब पुलिस ने रिकॉर्ड निकाला तो मालूम हुआ कि ये मौसूफ़ा तो इससे पहले भी 6 मुकदमात दर्ज करवा चुकी हैं और 6 के 6 जो मुकदमात हैं वो ज़्यादती के मुकदमात हैं और उनमें से एक धमकियों का भी मुकदमा है। और वो सारे मुकदमात जो हैं थाना लैया जो सिटी है वहाँ पे दर्ज करवाए गए हैं। और इसके अलावा 2021 से 2026 तक 6 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। चौक आज़म लैया और सिटी लैया में ये मुकदमात 6 दर्ज है। और वहाँ पे जिन मुकदमात जो दर्ज हुए हैं ज़्यादती के मुकदमात थे वहाँ पे भी राजीनामा हुआ। और अब यहाँ पे जो अशरफ है उसने किया हो कुछ ना किया हो मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन अब ये मेडिकल होएगा, मेडिकल होने के बाद मालूम होगा कि क्या वाकई अशरफ ने ज़्यादती किया। लेकिन खातून जो है जिस तरह के वो मुकदमात उसके माजी में उसने दर्ज करवाए हैं और उनसे तो ऐसे ही लगता है कि खातून कोई प्रोफेशनल है और इस तरह लोगों को घेरती है और फिर गलत काम करवा के उनको ब्लैकमेल करती है। अगर कोई ब्लैकमेल ना हो तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवा लेती है। पुलिस ने अशरफ और उसका जो सहूलतकार था उसको गिरफ्तार कर लिया। अब मेडिकल होगा, लेकिन खातून का रिकॉर्ड देखते हुए यह खातून प्रोफेशनल लगती है जो इससे कबल भी इसी तर्ज के 6 मुकदमात दर्ज करवा चुकी है। अब यहाँ पे पुलिस को चाहिए कि अगर तो अशरफ जो है उसने कुछ किया नहीं है, अगर अशरफ के ऊपर बहतान लगाया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया है, तो इस खातून के ख़िलाफ़ ऐसी जो 82 की कार्रवाई है वो करें ताकि वो कार्रवाई होने के बाद ये खातून कभी भी अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकेगी। अगले प्रोग्राम में किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।